मेरे सामने क्या रहा था, बुलाओ पुलिस, हम देख लेंगे। यानी पुलिस इसका जीजा जी है, कि टोल टैक्स का गुंडा जो है उसका जीजा जी लगता है, पुलिस वाला उसका जीजा जी लगता है। आपस में भी एक कर्मचारी की मौत हो गई। मेरा ये न्यूज दिखाने के बाद भी इन लोगों का साहस देखिए कि आपस में ही एक सीधा कोई कर्मचारी होगा, ये 4 गुंडे ने मिलकर उसको मार दिया। अगर मेरे पास चैनल का लोगो नहीं होता तो ये लोग पता नहीं कोने में ले जाके मेरा क्या करते। मुजफ्फरपुर के एसपी साहब देख रहे हैं इस वीडियो को, लेकिन कान में तेल डाल के कहीं सो तो नहीं रहे, क्योंकि जीजा जी जो है, जीजा जी बोलेंगे वही होगा। चोरी नहीं होती वहाँ पे, उस उगाही के चक्कर में जान गई है। जहाँ तक मुझे पता है कि 50 रुपए का चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया था, लेकिन टोल प्लाजा पे कोई 50 रुपए की चोरी नहीं होती, वहाँ लाखों की उगाही होती है। आम जनता को चक्की पीसिंग जिस तरीके से व्यवस्था होती है, आप मारिए, आपको जो करना हो करिए, आपकी कोई नहीं सुनेगा, चाहे वो टोल कर्मी हो या पुलिस पदाधिकारी, सुनेगा उसी की जिसके पास बाहुबल है, जो चोर है, उचक्का है, लफंगा है। मैं इस मेठी टोल प्लाजा मुजफ्फरपुर में जो स्थित है उस पे मैं लीगल एक्शन लेने जा रही हूँ कि लाखों गाड़ियाँ टोल टैक्स से गुजरती है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे देखिए एसपी साहब लोगों के लिए तो भाई खुला हुआ है, साइड से निकल जाएंगे, उनके लिए तो टोल टैक्स नहीं है। परिवहन पदाधिकारी के, मंत्री के लिए नहीं है, एमएलए एमपी साइड से निकल जाएंगे, उनके लिए टोल टैक्स नहीं है। हम आपको पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, कार खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं कार का तो टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं तो टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, फास्ट कार्ड में भी टैक्स देते हैं, पेटीएम के तहत टैक्स देते हैं, टैक्स ही दे रहे हैं, टैक्स ही टैक्स। जनता की सुविधा के लिए अब जनता को मारपीट कीजिएगा, गाली गलौज कीजिएगा, ये तो गुंडागर्दी हुई। और आज उसी गुंडागर्दी के चक्कर में, वसूली के चक्कर में एक यूपी के व्यक्ति की जान चली गई। हो सकता था मेरे साथ बहुत कुछ करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे देशवा न्यूज के ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा और हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरज परासर। मामला है बहुत विभत्स, मामला है कुल्हड़िया टोल प्लाजा का। केवल कुल्हड़िया की बात हम नहीं करते हैं, पूरे देश के टोल प्लाजा की हम बात करते हैं। पूरे देश में टोल प्लाजा पर जिस तरीके से राहजनी हो रहा है, जिस तरीके से गुंडागर्दी हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर गुंडों को तैनात किया गया है, यात्रियों को, राहगीरों को जिस तरीके से परेशान किया जाता है, जिस तरीके से उन पर हमला किया जाता है, उस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिस तरीके से आज एक विभत्स घटना घटी है भोजपुर के कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर, वो आम आदमी को तो पीटते ही है, आम आदमी को परेशान तो करते ही है। गुंडे तरीके जो लोग हैं, जो बंदूकधारी वहां पर तैनात किए गए हैं सरकारी कर्मी के जगह पर, वो अब अपने सहयोगी को भी किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं, ये भोजपुर के कुल्हड़िया के टोल प्लाजा पर प्रमाणित हो चुका है, जहां पर अपने ही सहयोगी को पीट पीट करके, बेरहमी से पीट करके कह दें, मार डाला गया है। अभी 4 रोज पहले की बात मैं बता दे रहा हूं, 4 से 5 रोज हुआ होगा। हमारे देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर जो कि आपके सामने मौजूद हैं, वो यात्रा कर रही थी पूर्णिया से मैठी टोल प्लाजा पर पहुंची और वहां पर जिस तरीके से वहां के तैनात गुंडे जो हैं उनके साथ व्यवहार किए, ये बहुत ही चिंतनीय विषय था। और उन्होंने चिंता जाहिर भी किया था, उन्होंने बताया था कि ये स्थिति जो है, एक औरत के साथ जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, आम आदमी के साथ कर रहे हैं, ये किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर मैं पत्रकार नहीं होती, अगर आम महिला होती, तो मेरे साथ भी वो लोग मारपीट करते। निश्चित तौर पे उस तस्वीर को हम लोगों ने दिखाया भी कि किस तरीके से वो प्रशासनिक पदाधिकारी पुलिस को ललकार रहे हैं, बुलाओ पुलिस को, देख लेंगे पुलिस को। ज्यादा ये पुलिस बुला दे, बुला पुलिस, बहुत टाइम हो गया, बुला पुलिस। क्या करोगे? बुला पुलिस, बुलाओ। क्या करोगे? मारोगे। और हमारे ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी के साथ किस तरीके से अभद्रता से वो व्यवहार कर रहे थे, ये सारा कुछ उस समय हुआ। और हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी ने चिंता जाहिर किया, बताया कि ये किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी आज के दौर में हाईवे पर सुरक्षित नहीं है,
नितिन गडकरी जी हमारे बड़े ईमानदार मंत्री माने जाते हैं देश के, उनसे उन्होंने गुहार लगाया, उनको दिखाया कि देखिए आपके देश में अगर हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं, टोल प्लाजा पर अगर हम जा रहे हैं तो सुरक्षित नहीं है, इस सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। और ठीक उसके 3-4 दिन के बाद ये घटना घटती है कि टोल प्लाजा कर्मी को ही टोल प्लाजा पर तैनात गुंडों के द्वारा पीट पीट करके मार दिया जाता है। जी हाँ, मैं भोजपुर के कुल्हड़िया पर जो गोड्डा का रहने वाला एक टोल प्लाजा कर्मी की पिटाई से मौत हुई है, उसी विषय पर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और मैं चाहूंगा कि मैम आप बात करें, आप बताएं क्या स्थिति है टोल प्लाजा की। मैं तो अभी भी सदमे में हूं। मुझे लगता है कि जो दृश्य मैंने देखा, हम एक अबला नारी अपने आप को समझ रहे थे। अगर मेरे पास चैनल का लोगो नहीं होता तो ये लोग पता नहीं कोने में ले जाके मेरा क्या करते। हो सकता था मेरे साथ बहुत कुछ करते, ये मार पीटते और बहुत कुछ हो सकता था। तो मैं इसी सोच से मैं लीगल एक्शन लेने जा रही हूं इस मेठी टोल प्लाजा। मैं इस मेठी टोल प्लाजा मुजफ्फरपुर में जो स्थित है उस पे मैं लीगल एक्शन लेने जा रही हूँ। मैं जस्टिस ऑफ चीफ इंडिया को भी देने जा रही हूँ इस पर कि इस पर आप गौर करें कि ये महिला और ये पुरुष कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से मेठी टोल प्लाजा पर गुंडा रखा गया है, नितिन गडकरी जी से मैं कहूंगी कि कैशलेस आपने किया है तो फिर गुंडा क्यों पालने के लिए भेजा, और यूपी में का गुंडा क्यों पालने भेजा? इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या हमारे बिहार में बेरोजगारी नहीं है? हमारे बिहार में आप बिहारी नहीं है जिनको आप वो काम दे सकते हैं, वो उनका घर रोजी रोटी चल सकता है? यूपी से लड़का बुला करके, गुंडा बुला करके वहां पर टोल प्लाजा पे रखा जाता है और पैसा वसूलता है। दिन रात बालू गिट्टी साइड से निकल जाती है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि शायद जनता को नियम पता नहीं है NHAI का, इसी वजह से वो 2 मिनट क्या 5 मिनट भी रुकते हैं तो कम से कम फास्टैग का इस्तेमाल करके निकलते हैं। कैशलेस हैं हम, समझने की जरूरत है, हम कैशलेस हो चुके हैं और टोल प्लाजा पे फास्ट कार्ड का यूज करते हैं। 5 मिनट भी रुकते हैं तो भी फास्ट, लेकिन NHAI का नियम है कि आप 10 सेकेंड भी रुक जाती हैं तो आप फास्ट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करिए, आप बेझिझक वहां से निकल सकती हैं। और पहली बार गौर करने की बात है, मेठी टोल प्लाजा पे वो बदमाश गुंडा वो कह रहा था कि पीछे चलो पीछे, और उसने मुझे भद्दी गालियां दी, मैं भद्दी बातें कही। तब जाके हमने कैमरा उठाया और कैमरामैन से कहा कि आप कैमरा उठाइए। हमने अपने बैग से माइक निकाली, क्योंकि उस वक्त तक हम एक महिला थे, क्योंकि हम अपने परिवार के साथ जा रहे थे और परिवार के साथ जाते हैं तो हम लोग एक आम आदमी होते हैं, हम पत्रकार नहीं होते, लेकिन हम कैमरा लेके इसलिए चलते हैं कि हम जनता की आवाज को आप तक पहुंचाएं, देशवा न्यूज के माध्यम से जो भी देखते हैं उस तक पहुंचाएं। लेकिन नहीं, फिर हमने देखा कि नहीं, इनकी तो मनमानी चल रही है। तब हमने जाके कैमरा मैन से कहा कि आप कैमरा निकालिए, हम माइक निकालते। हमने पूछने की कोशिश की, ये लपक गए। पहली बात इसने कहा कि पीछे जाओ, ट्रिपल पैसा लगेगा। पहली बात मैं जनता को समझा दूं कि पीछे जाने का NHAI का कोई रूल नहीं है, क्योंकि पीछे भी 3-4 गाड़ियां लगी थी। अगर वो 3-4 गाड़ी हमको साइड करने के चक्कर में उसका 10 मिनट 5 मिनट 3 मिनट जरूर बर्बाद होता, और 10 सेकेंड में तो आप कहते हैं कि भाई टोल फ्री हो जाती है, फास्टैग का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सोचने वाली बात है। हमने उससे कहा कि मैं यहीं रहूंगी, मैं टोल पे ही रहूंगी, गाड़ी साइड कर लो, और जो फास्टैग है उस पे रिचार्ज है। और मैं बता दूं, मेरे फास्टैग पे रिचार्ज था। और एक नियम मैं बता दूं उन जनता के जिसके पास खुद का वकील है, कार है, अगर आपके पास में फास्टैग में पैसे रिचार्ज खत्म हो गए, आपको पता नहीं है, आपको ये बात NHAI के रूल में पता है, इस NHAI के रूल में है
कि आप एक टोल टैक्स पार कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई गुंडा भी नहीं रोक सकता। जो अभी गुंडा बंदूकधारी किस लिए है वहां टोल टैक्स पर, आप देखिए वहां नतीजा ये हुआ कि आप आपस में ही लड़ मरे, आपस में भी एक कर्मचारी की मौत हो गई। मेरा ये न्यूज दिखाने के बाद भी इन लोगों का साहस देखिए कि आपस में ही एक सीधा कोई कर्मचारी होगा, ये 4 गुंडे ने मिलकर उसको मार दिया। ये नितिन गडकरी जी से मैं कहना चाहती हूं, केंद्र सरकार से कहना चाहती हूं कि आप कर क्या रहे हैं। आपने टोल टैक्स बनाया हमारी सुरक्षा के लिए, हम फ्लाइट में जाते हैं तो सुरक्षा मिलती है, ट्रेन में जाते हैं तो सुरक्षा मिलती है। हम आपको पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, कार खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं कार का तो टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं तो टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, फास्ट कार्ड में भी टैक्स देते हैं, पेटीएम के तहत टैक्स देते हैं। टैक्स ही दे रहे हैं, टैक्स ही टैक्स। चाहे वो पत्रकार हो, उसकी भी अपनी गाड़ी होती है। हम अपने गाड़ी पे आप देखिए, मेरी गाड़ी पे पत्रकार नहीं लिखा हुआ था, मेरी गाड़ी प्राइवेट थी। बकायदा मैं सालाना 12 से 15 हजार टोल टैक्स पे करती हूँ, चाहे वो चैनल के काम से जाऊं या ना जाऊं। उनको और रही बात, मैं अभी भी मैं एक बात बताना चाहूंगी, मैं एक बात बताना चाहूंगी आपसे कि लाखों गाड़ियां टोल टैक्स से गुजरती है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे देखिए एसपी साहब लोगों के लिए तो भाई खुला हुआ है, साइड से निकल जाएंगे, उनके लिए तो टोल टैक्स नहीं है। परिवहन पदाधिकारी के, मंत्री के लिए नहीं है, एमएलए एमपी साइड से निकल जाएंगे, उनके लिए टोल टैक्स नहीं है। सारे नियम कायदे तो आम आदमी के लिए होते हैं ना मैडम, सारे नियम आम आदमी क्या करता है, रोड बना है, बहुत अच्छी बात है, रोड से राजस्व का भरपाई होता है, वो आम आदमी दे देता है। लेकिन आम आदमी को भी समझना पड़ेगा कि अगर आपके पास कार्ड में अचानक से पैसे नहीं है तो आप एक टोल टैक्स एनएचआई के नियम के मुताबिक आप पास करिए, और ये केंद्र सरकार भी कहती है और नितिन गडकरी के एनएचआई के रूल में भी है कि आप जो है वो टोल टैक्स पार करेंगे, उसके बाद आप रिचार्ज कीजिए, चूंकि वहां व्यवस्था है रिचार्ज करने की, और जब आप दूसरा टोल टैक्स पार करिएगा वो खुद ब खुद कट जाएगा। तो ये आम आदमी को अपना अधिकार सोचने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है, और यही कह रही हूँ। देखिए मेरे दिखाने के बाद भी कहीं ना कहीं आपस में ही टोल के गुंडे लड़ते हैं, एक कमजोर टोल कर्मचारी को मारा जाता है, जिसकी मौत हो जाती है। जांच होनी चाहिए, और बकायदा मैं हर टोल टैक्स में, अभी तो मैं दुबई में हूं, लेकिन मैं जब इंडिया आऊंगी तो हर टोल टैक्स का जायजा लूंगी, कहाँ नियम गड़बड़ है, कहाँ नियम में लिखा हुआ है कि आप गाड़ी पीछे कीजिए, समझने की जरूरत है। कोई नियम नहीं है एनएचआई का। फास्ट कार्ड है आपके पास, क्या आप फास्ट कार्ड में पैसे नहीं है, एक टोल टैक्स पार कर सकते हैं। अगर आपसे कोई ये बात कहे, आप तुरंत लोकल पुलिस को फोन कीजिए, तुरंत एनएचआई का रूल देखिए। पुलिस को तो ये जागरूक करना हमारा काम है और हम जनता को जागरूक करेंगे। लेकिन इनका तो मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि पुलिस प्रशासन को ये कुछ समझते ही नहीं है। आपके मामले में ही पुलिस प्रशासन को जिस तरीके से गुंडे के द्वारा ललकारा जा रहा था, ये काफी बड़ी बात है, चिंतनीय बात है। बिल्कुल, और वो कह रहा था, वही कह रहा था, बुलाओ पुलिस को, बहुत दिन हो गया। वो 4 गुंडे, वहां 4 तो बहुत होंगे, लेकिन राइफलदारी से लेकर के लट्ठी तक, वो कहते हैं कि बुलाओ पुलिस को, देख लेंगे। अगर मैं पत्रकार नहीं होती, मैंने वो माइक नहीं लिया होता, तो मेरे साथ क्या होता, शायद जो अबला नारी है उसके साथ जो होता है वही होता। मैं चाहूंगा कि धीरज पराशर, आप देखिए दुबई में भी कानून है और दुबई की महिलाएं सुरक्षित है, वहां यहाँ भी कानून है। अगर आपके पास में फास्ट कार्ड में पैसे नहीं है
तो आप बेझिझक आप हर टोल पास कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन बिल्कुल। आपको पास कार्ड रिचार्ज कराना पड़ता है। ये नियम हमारे इंडिया में भी है, लेकिन इसका फॉलो नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि इसको काली कमाई करना है। जितने भी टोल टैक्स में गुंडा बैठे हैं, बालू गिट्टी और जो बाहर की गाड़ियां हैं उसमें गिद्ध की नजर रखते हैं, ताकि उस गाड़ी पे झपट्टा मारे, वो डर से। अगर फास्ट कार्ड पे बोलते कि भाई आपके फास्ट कार्ड में प्रॉब्लम चल रही है, अब आप तीन के जगह 4 दीजिए, 500 रुपया दीजिए, 1000 दीजिए, बेचारे को देना पड़ता है, वो लड़ नहीं सकता। लेकिन जागरूक होने की जरूरत है। थाने पे आप कंप्लेन कीजिए, अगर थाना नहीं सुनती है तो बकायदा लीगल नोटिस दीजिए। जनता अपनी आवाज खुद बनेगी, तभी ऐसे ऐसे टोल टैक्स बंद होंगे। बिल्कुल, टोल प्लाजा पर जिस तरीके की गुंडागर्दी हो रही है उसको बंद करने के लिए सबको जागरूक होने की जरूरत है। धीरज पराशर जी, धीरज पराशर जी। सबसे बड़ी बात है कि संसद में जब ये टोल प्लाजा NHI के बारे में जब बोला जा रहा था, तो मैंने एक संसद भवन में आदरणीय नितिन गडकरी जी का एक भाषण सुना था, जिन्होंने डंके की चोट पे कहा था, अगर आपको सर्विस चाहिए, 5 स्टार की सर्विस चाहिए, तो आप रामलीला मैदान में बैठ के वो सर्विस नहीं ले सकते। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। पे करने का मतलब ये नहीं होता है कहीं से आप वहां लात मुक्का खाइए, आप वहां लत्तम जुत्तम खाइए, गाली सुनिए, अपनी माँ बहन की गाली सुनिए। और गुंडे प्रवृत्ति के लोग अगर 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं तो वो शर्म की बात है। और एक संस्था में बैठे हुए लोग, जो हमारे सांसद है नितिन गडकरी जी, NHI उन्हीं के अंदर आता है, उन्हीं का मंत्रालय भी है, वो कहते हैं कि 5 स्टार होटल में बैठिएगा तो 700 रुपए कप आपको चाय पीना पड़ेगा, उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि आखिर बिहार में लगभग 30 से ऊपर टोल प्लाजा है और बहुत सारे बंद हैं। चाहे वो आज घटना कुल्हड़िया में हुई है, बगल में छपरा में भी टोल टैक्स है, हमारे जिले बेगूसराय में भी टोल टैक्स, 2 टोल टैक्स है। जिस तरीके से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का वहां जमावड़ा रहता है, कहीं भी किसी भी टोल प्लाजा पे आप चले जाइए, एक भी टोल प्लाजा आपको नहीं बचेगा जहां अपराध नहीं रहते हैं। शाम का समय हो, सुबह का समय हो, अगर अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं है तो ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को पाल के रखते हैं, जिससे कि ये भिन्न भिन्न प्रकार से गाड़ी वालों को, या जैसे हमारी मेम के साथ ही हुआ, ठीक है, धमकाया ही जा रहा था ना। और सबसे बड़ा सवालिया निशान हमारी बिहार की पुलिस पे है। आखिर इतनी खुली छूट क्यों? सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी खुली छूट क्यों? वो टोल वसूलते हैं, ठीक है, उन्होंने टेंडर दिया है, टोल वसूलना उनका काम है, वसूलेंगे। हर टोल प्लाजा का अलग अलग टारगेट होता है, लेकिन टारगेट का मतलब ये नहीं होता नहीं कि सड़क बना है जनता की भलाई के लिए, जनता की सुविधा के लिए। अब जनता को मारपीट कीजिएगा, गाली गलौज कीजिएगा, ये तो गुंडागर्दी हुई। और आज उसी गुंडागर्दी के चक्कर में, वसूली के चक्कर में एक यूपी के व्यक्ति की जान चली गई। जहां तक मुझे पता है कि 50 रुपए का चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया था, लेकिन टोल प्लाजा पे कोई 50 रुपए की चोरी नहीं होती, वहां लाखों की उगाही होती है, चोरी नहीं होती वहां पे। उस उगाही के चक्कर में जान गई है, ठीक है, कौशिक जी बबीता में ये उगाही के चक्कर में जान गई है। लाखों लाख का हेरफेर होगा, या तो उस चक्कर में आपस में सारे के सारे उलझ गए। और एक खबर अंदर से सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही है कि वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और बृजभूषण सिंह के संसदीय क्षेत्र के थे। जो अभी पहलवान और बृजभूषण सिंह वाला मामला चल रहा है, उसकी चल रही थी बात। तो इसको उस 50 रुपए का, उसी में, क्योंकि जो बाउंसर थे वो हरियाणा के थे और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बृजभूषण सिंह जो सांसद है, जो खेल के कुछ हैं कुश्ती संघ के, उनपे उसी में दोनों में अंदर से क्या बात हुई, अब तो ना हम थे ना आप थे या कोई भी थे। दीदी जी एक बात बताइए, बिहार में मजदूर पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बिहार के मजदूर बाहर जाके काम कर रहे हैं। और बिहार में अगर मैं देखूं तो 8 से 10 टोल प्लाजा दिखती है, टोल टैक्स दिखती है। तो हमारे मजदूर वहां क्यों नहीं काम करते, जो यूपी से ला करके यहाँ काम करवाते हैं? आपने सही सवाल उठाया। सबसे बड़ी बात है, उसी टोल के रास्ते जब कोरोना का काल था, उसी टोल के रास्ते हजारों लाखों लोग गए और आए। जब पंजाब में या हरियाणा में या कहीं भी, बिहार के बाहर कहीं भी मजदूरों की जरूरत होती है तो लोग यहाँ से मजदूर हायर करके ले जाते हैं। हमारे गांव की मैं बात करूं तो कोविड काल में यहाँ से हायर करके लोग अपना बस भाड़ा करके देते थे, आते थे, और इसी टोल से लोग गुजरते थे। आखिर मैं बिहार सरकार से गुहार लगाता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से गुहार लगाता हूँ, गृह मंत्रालय उनके अंदर आता है, कृपया जितने भी टोल टैक्स कर्मी हैं, आप एक पत्र लिखिए या जो भी प्रावधान हो, कृपया, आपके हाथ में बहुत कुछ है, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं। स्थानीय जो लोकल लोग हैं उस जिले में, जिस जिले में टोल टैक्स है, वहां के अगल बगल के युवाओं को रोजगार मिले,
जिससे अगर 10, 20, 50 युवा अगर बिहार का ही रोजगार करता है वहां पे, चाहे वो जिस भी विधि व्यवस्था से करे, क्योंकि बाहर जाके ऐसा तो है ना वो लाखपति बने, वहां पे जाके मजदूरी करनी है। यहाँ भी अगर उसको लोकल घर परिवार के साथ ही अगर उसको कुछ रोजगार मिल जाता है तो क्या दिक्कत है। और जो घटना हुई, मैं कुल्हड़िया टोल प्लाजा पे ही आऊंगा। आखिर एसपी साहब ने, जो प्रमोद कुमार जी एसपी हैं आरा के, उन्होंने बोला कि मैंने कार्रवाई के लिए बोल दिया है। भैया कार्रवाई के लिए बोल क्या दिया? कार्रवाई तो होनी चाहिए थी, अभी तक तो उठ जाना चाहिए था वो सारा बंदा वहां से। ये गुंडागर्दी अच्छा, करते हुए जो वीडियो सारा का सारा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसके बाद हाँ। बढ़िया पुलिस अधीक्षक बोल रहे हैं कि ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। होनी चाहिए, उठाइए उनको जेल में बंद कीजिए। उन्होंने एक व्यक्ति को बिल्कुल। पीटा है, मारा है, और मारते मारते उनकी हत्या कर दी है। उसके बाद भी ये अगर आप हत्या कुछ का नहीं कर मामला पा है। रहे हैं तो ये हत्या का मामला है। सोचिए आपस बिल्कुल, में ही 302 का मामला है। हत्या हो जाती है तो ये लोग जो आम वकील वाले हैं, जिनके पास 4 व्हीलर है, वो गुजरते हैं। ये लोग तो दिन रात में तो और ये कुर्फाती करते होंगे, किसी का गहना लूट लेते होंगे, किसी के साथ मारपीट कर देते होंगे, किसी महिलाओं के साथ घटना बता दूं, अभद्रता कर देते हैं। दूसरी बात सोचने वाली बात है, ये यूपी से गुंडा बुलाते हैं। बिहार में लोकल मजदूर रखेंगे तो उस पर लगाम लगा सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिहार के लोग अगर काम करेंगे, चूंकि उनको पता है कि भाई माँ बहन क्या होती है। ये यूपी से ला करके गुंडा बनाते हैं। मैं सीधे नितिन गडकरी जी को कहती हूँ, आपने गुंडा बैठाया है, जाने अनजाने में आपने गुंडा पाल लिया है। यूपी से बुलाते हैं। कल को कोई महिला के साथ छेड़छाड़ कर देगा, कल को महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर देगा, तो यूपी ढूंढने जाइएगा उस गुंडवा को। नितिन गडकरी जी, मैडम और कौशिक सर, नाज था, लेकिन अब हमको लगता है नितिन गडकरी जी सिर्फ पैसा के लिए बने हुए हैं। मैम आपके साथ जहां पे घटना हुई थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो सब भी उत्तर प्रदेश का ही था। अब सब मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ। आप बिहार में अगर 30 1 मिनट में रोकूंगी कि 50 लाख लोग देख रहे हैं वीडियो को, और नितिन गडकरी जी के पास भी वो वीडियो पहुंच चुका है, लेकिन मुंह पे ताला लगा हुआ है। कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी जानते बूझते बिहार में गुंडा भेज रहे हैं। बिहार में टोल टैक्स में गुंडा लगा के रखे। यूपी का गुंडा, बिहार का मजदूर वहां काम नहीं कर रहा है, यूपी का टोल टैक्स पे गुंडा बैठा हुआ है। कल को महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है और पुरुषों के साथ मारपीट होती है, हत्या तक हो सकती है, मर्डर हो सकता है, छीनताई हो सकता है, और ये लोग यूपी भाग जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ बिहार के नाम एक बदनामी का कलंक देंगे बिहार के नाम, और फिर मुख्यमंत्री को कोसेंगे, बिहार के नीतीश बाबू को कोसेंगे कि नीतीश के राज्य में हुआ, और ये सब काम कहीं ना कहीं ये करवा रहे हैं, नितिन गडकरी जी करवा रहे हैं। 50 लाख लोग देख रहे हैं, अभी भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं नितिन गडकरी जी कार्रवाई कर रहे हैं? कुल्हाड़िया टोल टैक्स की मैं बात करूं, जहां पे यह घटना हुई, उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की पीट के हत्या कर दी गई, मैं सिर्फ उसके बारे में बताता हूं। कुल्हाड़िया टोल टैक्स के मैनेजर गायब, और जो पीटने वाले थे बाउंसर, वो सारे के सारे गायब। कौशिक जी एक मिनट, मैनेजर गायब और टोल टैक्स के जितने पीटने वाले थे वो सारे के सारे गायब। वो सब कहाँ चले गए, कहाँ विलुप्त हो गए? जो कि गुंडागर्दी करने की बात आती है, गुंडागर्दी करने की, बिहार के होते तो उनपे कार्रवाई होती, अभी तक हो गई होती, तो उनपे कार्रवाई होती। यूपी कैसे इसीलिए भाग गए? मैं घटना बता दूं, बिहार की पुलिस कितनी अव्वल है, मैं इसको टोल टैक्स से जोड़ के ही देखता हूं, और सड़क पे जो क्राइम होता है उसी से जोड़ के देखता हूं। बिहार पुलिस की बहादुरी। एक व्यक्ति है पटना के ही, ठीक है, 2 तारीख या 3 तारीख को वो जा रहे थे शाम में, उनकी फ्लाइट थी पटना से दुबई के लिए। वो दिल्ली जाते, दिल्ली से फिर दुबई जाते, उनकी फ्लाइट मिस कर गई। उनके साथ उनकी बेटी थी, पत्नी थी, और वो बिहटा के पास एक प्रकरण में फंस गए, जाम में, ठीक है। और थोड़ा सा आगे पीछे क्या हुआ, सोचिए। बिहार पुलिस की बहादुरी मैं कह रहा हूं, इस बहादुरी को सुनने की जरूरत है सभी लोगों को। जब ये प्रकरण आ गया तो उस व्यक्ति के, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसमें, उस व्यक्ति की छोटी बेटी और बेटा 13 साल का, 13 साल के बेटा को बंद रखा गया थाने में रात के 2 बजे तक, ठीक है। मैं इस मामले पे भी बहुत जल्द न्यूज बनाने वाला हूं। और उसके बाद बिहार पुलिस, बिहटा पुलिस की देखिए बहादुरी, उनकी पत्नी के साथ बदतमीजी की गई, उस व्यक्ति को मां बहन की गाली दी गई, सारा का सारा ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है। जब इन अपराधियों को पकड़ने की बात आती है
सारी शराफत में तो गाली गलौज कर दिए। जब अपराधी को पकड़ने की बात है बोली कार्रवाई होगी, कब होगी भैया? आखिर बिहार पुलिस बताएगी कार्रवाई कब होगी? चाहे बहादुरी है भाई। एक बात और मैं बता दूं दर्शकों को, कौशिक ठंडे जी बस्ते में चली जाएगी ना, ठंडे बस्ते में चली जाएगी। चली गई मुझे अभी भी लगता है। बिहार पुलिस को कम से कम इन सब मामलों में जांच की आवश्यकता। मैं भट्टी साहब से कहूंगी कि भट्टी साहब आप कप्तान हैं पूरे बिहार के, और आप कम से कम इन पुलिस थानों पर नकेल कसने के लिए आप सक्षम हैं और आप कीजिए। जिस तरीके की व्यवस्था है मैं बता दूं, सुबह से लेके शाम तक 24 घंटा 365 दिन टोल प्लाजा कोई भी हो, संपूर्ण भारत की मैं बात कर लूं, कहीं टोल ना प्लाजा कहीं कोई भी हो, दुर्व्यवहार होना लाजमी है, चाहे वो नहीं, महिला हो, अब बुजुर्ग हो, ये बच्चे जो हो। टोल जो खुला है ना, टोल टैक्स, ये टोल टैक्स के नाम पे अब उगाही का ये बिजनेस हो गया बिल्कुल, है, ये बिल्कुल। धंधा हो गया है इन लोगों का, और ये धंधा करके अपना घर भरते हैं, काला कमाई करते हैं और आम आदमी को लूटते हैं, क्योंकि बेचारे के वो निहत्ते होते हैं, वो आपको डर से 200 400 500 दे देंगे। अगर बबीता हमने जी एक बात आपको जानती 500 हैं? दिया तो भाई लाखों गाड़ियां गुजरती है, तो जोड़ लीजिए 500 स्कॉटलू लाखों गाड़ी। समझिए बबीता जी एक कितना बात जानती बड़ा हैं? ये लोग डकैत हैं। बबीता जी जिस टोल प्लाजा पर आपसे दुर्व्यवहार हुआ, उस टोल प्लाजा की गुंडागर्दी इतनी है कि अगल बगल के गांव से भी अगर गाड़ी गुजरती है ना तो उससे भी अच्छा। पैसा लेते हैं, बजाबते ये बैरिकेडिंग लगा के। मैं अपने दर्शकों को बता दूं ये चीज, और ये बिहार के एक टोल प्लाजा की कहानी नहीं है, ये तो भारत के ताज्जुब एक वाली टोल बात प्लाजा है। की कहानी नहीं है, कहानी ये देश संपूर्ण की भारत के लगभग 100% टोल प्लाजा की है। अगर आपके पास, अगर आप शरीफ है तो आपके साथ बदतमीजी की जाएगी, अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपके साथ गति गालियां दी जाएंगी। मतलब टोल वाले गुंडे इनको बोला जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गुंडा ये तो टैक्स आप बदतमीजी, दीजिए तो जाइए। ये तो मन का बर्रू है। कहीं ना कहीं मैं रोकूंगी, कहीं ना कहीं लोकल पुलिस तो मिले ही होंगे, क्योंकि बिल्कुल। साइड से अगर कच्ची सड़क है अगर तो लोकल कोई भी पुलिस गाड़ी नहीं मिली अपना हुई जा रहती रहा है। बबीता जी, अगर लोकल पुलिस नहीं मिली हुई रहती ना तो इनका औकात नहीं था कि आपको आपके सामने में ऑन कैमरा बोलते कि बुलाओ पुलिस, बुलाओ पुलिस। ज्यादा ये पुलिस बुला दे, बुला पुलिस, फोन करो, बहुत टाइम हो गया, बुला पुलिस। क्या करोगे? बुला पुलिस, बुलाओ। क्या करोगे? मारोगे? मारोगे? जिस तरीके से बोल रही थी कहीं ना कहीं, बिल्कुल और बिल्कुल जानते हैं, मेरे सामने क्या रहा था, मुजफ्फरपुर में बुलाओ पुलिस, हम देख लेंगे। यानी पुलिस इसका सोचिए ना, जीजा जी है, आखिर कि बिहार टोल के टैक्स पुलिस का को, गुंडा जो है उसका जीजा जी लगता है, पुलिस वाला आखिर उसका बिहार जीजा की जी पुलिस लगता को, है। आखिर बिहार पुलिस को शर्म होनी चाहिए खुद पे, अपने कार्यशैली पे सवालिया निशान उठाता है। जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के गुंडा एसपी प्रवृत्ति का लोग, साहब देख रहे हैं इस वीडियो को, लेकिन कान में तेल डाल के कहीं सो तो नहीं रहे, क्योंकि मैं बता जीजा रहा जी हूं, जो है, जीजा जी आपकी बोलेंगे घटना के वही बाद, होगा। बबीता मैम आपकी घटना के बाद मैंने खुद आईजी साहब को कॉल किया, नो रिस्पॉन्स, डीआईजी साहब को कॉल किया, तिरहुत रेंज के आईजी डीआईजी की मैं बात कर रहा हूँ जो मुजफ्फरपुर में बैठते हैं, एसएसपी साहब को कॉल किया, नो रिस्पॉन्स। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया, नो सीन। सबसे बड़ी बात है ना, सरकारी नंबर, सरकारी व्यवस्था और सरकार का ही सब कुछ, आम जनता को चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग जिस तरीके से व्यवस्था होती है, आप मरिए, आपको जो करना हो करिए, आपकी कोई नहीं सुनेगा, चाहे वो टोल कर्मी हो या पुलिस पदाधिकारी, सुनेगा उसी की जिसके पास बाहुबल है, जो चोर है, उचक्का है, लफंगा है, वो सब उससे डर के भागता है। अगर आप सशक्त महिला नहीं होती उस टोल प्लाजा पे, तो सोचने वाली बात है, पुलिस को जीजा जी समझ रखा है, जीजा जी का घर है, टोल प्लाजा पे जो गुंडा रखे वो जीजा जी रखे होंगे, तब ना वो कहा कि बुलाओ पुलिस को, बहुत दिन हो गया, चाय पिएंगे पुलिस के साथ। सोचिए, ये हमारी मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए और एसएसपी मुजफ्फरपुर के लिए और बढ़िया पदाधिकारियों के लिए शर्म की बात है ये, एक टोल वाला गुंडा जो 1000 1500 2000 10,000 की नौकरी करता है। देशवा न्यूज का एक ही मकसद है कि जनता पर हो रहा अत्याचार को दिखाने के लिए। मैं खुद, अभी मैं दुबई में हूँ, मैं खुद आऊंगी और मैं हर टोल टैक्स का नियम लोगों तक पहुंचाऊंगी, क्या नियम है, कैसे नियम को फॉलो करें। अगर आपके नियम को फॉलो नहीं करता, आपको डराता है, तो आप एसपी साहब के पास में जाइए, बाकायदा एप्लीकेशन दीजिए, नहीं सुनता है तो हमारे लिए कोर्ट का दरवाजा है, पीआईएल दायर करूंगी, मैं खुद पीआईएल दायर करूंगी।
कि टोल प्लाजा पे गुंडा बैठे हुए हैं। जिस तरीके से आज हत्या हो गई, कल को आम आदमी की हत्या ना हो जाए, इसके लिए मैं आवाज बनूंगी। देशवा ट्रांसपोर्ट बबीता मिश्रा जी के सानिध्य में चल के आने वाले दिनों में इन गुंडा टैक्स वसूलने वालों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी छेड़ रखी है रोड पे, सड़क बनाने के नाम पे पैसा लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक तो टैक्स लोग देता ही है। सुबह उठिए उस समय से लेकर रात के सोने तक किस चीज पे टैक्स नहीं है। जनता टैक्स भरते भरते मर चुकी है, लेकिन नहीं दिख रहा है लोगों को। इस तरीके से आपने बता ही दिया कि गाड़ी पे टैक्स, रजिस्ट्रेशन पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, साबुन पे टैक्स, बिस्किट, क्या चीज बचा हुआ है जिस पे टैक्स नहीं। उसके बाद एक और टैक्स बोल दिया गया कि गुंडा टैक्स। जी गुंडा टैक्स। और मैं ये मेल करने जा रही हूँ, मैं देशवा न्यूज के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं NHI में भी एक मेल करूंगी, आती हूँ। और हम अपने बिहार के जो मुख्यमंत्री है, भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को भी मेल करूंगी कि कहीं ना कहीं यूपी का गुंडा यहाँ बैठा हुआ है। आपसे अनुरोध है कि यूपी के गुंडे को यूपी में छोड़ दे, और बिहार में जो लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं, तो इसी टोल प्लाजा से अपने बिहार का खर्चा, अपने घर का खर्चा उठा ले। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत सारा काम किया। उत्तर प्रदेश के लोग वहीं रोजगार करें। हाँ? माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत सारा काम करें, वहीं काम करें। कुछ रोजगार बिहारियों को यहाँ पे मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। जब बिहार खराब है तो यूपी के लोग आकर के यहाँ बिजनेस कैसे कर लेते हैं? एक बात बताएं, अंदर की बात, यूपी के मजदूर आकर के गुंडा कैसे बन जाते हैं? सोचने वाली बात बताएं। एक अंदर की बात मैं बता दे रहा हूँ। हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे होंगे देशवा न्यूज, देशवा ट्रांसपोर्ट पे, आप लोगों में से आप जाइए किसी टोल प्लाजा पे और पूछिएगा कि ये टोल टैक्स किनके अंदर है, तो वो बताएंगे उत्तर प्रदेश की किसी कंपनी के अंदर है। आखिर बिहार में नहीं है। सोचने वाली बात, बिहार नहीं है। बिहार के लोग पैसे वाले नहीं है। जितनी भी, मैं सेटिंग की बात बता दूं, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है, सबसे बड़ा सवालिया निशान है, आप किसी टोल प्लाजा पे चले जाइए, 100 में से 80% टोल टैक्स आपको बोलेंगे ये उत्तर प्रदेश की कंपनी ने हायर किया है। क्यों भैया? बिहार के लोगों के पास पैसा नहीं है, बिहार के लोग टेंडर नहीं जानते हैं, बिहार के लोग ऑन प्रोसेस नहीं जाते हैं। क्या दिक्कत है? तो अगर आपके फास्टैग में पैसा नहीं है तो आपको नहीं देना है टोल टैक्स पे कैश। आपका फास्टैग एक टोल टैक्स पार कर सकता है, NHI का वो रूल है। अगर आपको कोई मना करता है तो आप उसे लीगल बात कीजिए, उससे कहिए कि लिखित दो। और पीछे जाने के लिए NHI नहीं कहता है, कहीं रूल नहीं है। तो आइंदा जो नहीं जानते हैं, जिनके पास कार है, जो खुद के कार से सफर करते हैं, जिनके पास फास्टैग है, वो भी ये जान ले कि आप एक टोल टैक्स आराम से पार कर सकते हैं। पार करने के बाद आप रिचार्ज कीजिए, वो खुद ब खुद कट जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, इन्हीं सब जानकारियों की जरूरत होनी चाहिए। लोग इन सारे जानकारियों को लें और विरोध करें, क्योंकि हर टोल प्लाजा पर शिकारी बैठे हुए हैं। जब अपने लोगों को ही शिकार बना लेते हैं और प्रशासन जो है खामोश रहती है, गिरफ्तारियां नहीं होती है, गुंडे जो हैं आजाद घूमते रहते होते हैं, और उन्हीं का एक साथी उनके द्वारा मार दिया जाता है, उनके घर में मातम मन रहा होगा। आप समझिए। मैं एक मैसेज दे दूं देशवा न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उनको, अगर आप पर भी ये अन्याय हो रहा है, कृपया देशवा न्यूज के इस मुहिम से जुड़े। आप बताएं, अपना ऑडियो वीडियो जो भी कुछ है हमारे चैनल को भेजें। देशवा न्यूज उन मुद्दों को प्रमुखता से दिखाएगा और हर संभव कोशिश करेगा कि हर उचित प्लेटफॉर्म पर उसको ले जाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, देशवा न्यूज के साथ ऐसे ही बने रहिए। देशवा न्यूज हर परिस्थिति में आपके साथ है, क्योंकि देशवा न्यूज का स्लोगन है आपन देश की आवाज। देशवा न्यूज हमेशा आम आवाम की आवाज बन करके आप लोगों के मदद में खड़ा रहेगा। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। लाइव से जुड़ने के लिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।